जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है सबसे योग कारक प्लैनेट जो आपकी राशि के होते हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी दुर्योग से गुजर रहे थे और इनका प्रभाव जो होता है हर राशि के लिए बेहद विशेष होता है, क्योंकि इन्हें कर्म कारक कहा जाता है और कर्मठ प्लैनेट भी होते हैं। आपको मेहनती बनाते हैं और आपकी दूरदर्शिता को दिखाते हैं। यानी कि आप अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम शनिदेव महाराज की चर्चा कर रहे हैं। बेहद विशेष ग्रह हैं और इनका प्रत्येक परिवर्तन समस्त 12 राशि के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। जहाँ एक तरफ इनकी डिग्री बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इनका वह दुर्योग समाप्त हुआ है जो इनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर रहा था। डिग्री का अनुसार अगर कहें तो ये अब किशोरावस्था से गोचर कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं ग्रह जब किसी भाव में जाता है तो 5 अवस्थाओं का भोग करता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। बाल्यावस्था और मृतावस्था में ग्रह कह सकते हैं कि 0 के बराबर आपको प्रभाव देता है, किंतु किशोरावस्था और वृद्धावस्था में यह आपको 30% प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है और युवावस्था में ये आपको 100% प्रभाव देता है। तो जैसे कि इस समय पर ये आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं और शनि के पास 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। एक कर्म की राशि है, एक लाभ की राशि है। तो यानी कि दशम और एकादश पर शनि का पूर्ण कारकत्व होता है, यानी कि ये कारक स्थान पर बैठे हुए हैं। और 3, 6, 11 वो राशियां होती हैं जहां पर शनि के सर्वश्रेष्ठ प्रभाव प्राप्त होते हैं। यह इस हिसाब से भी शनि बहुत अच्छे भाव में बैठे हुए हैं। वहीं शुक्र के योग कारक प्लेनेट माने जाते हैं, इस हिसाब से भी ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन ऐसा क्या दुर्योग बन गया था जिसकी वजह से पिछले समय में शनिदेव ने आपके लाभ में काफ़ी ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न किए। आपको कहीं से अच्छा लाभ होने नहीं दिया, आपकी मेहनत पूरी निष्फल चली गई। आपने जिसको भी मनाने का प्रयास किया वो रूठ गया। कर्म जो आपके जीवन की धुरी होता है, क्योंकि आपका कर्म अगर अच्छा होगा तो समझ लीजिए कि आपके 11 के 11 भाव से जुड़े हुए रिश्ते या आपकी सुख सुविधाएं आपके लिए बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि लाभ आपका बढ़ जाएगा। जब लाभ बढ़ जाएगा तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होती हुई दिखाई देती है। लेकिन क्या है कि जिस तरीके से शनि की मकर राशि सिर्फ कर्म को ही दिखाती है, अगर उसने अपने लिए थोड़ा सा भी जीना प्रारंभ किया तो फिर समझ लीजिए वहीं उसके लिए ज्ञान का खजाना खुल जाता है। यानी लोग बिन मांगे ही सलाह देने आ जाते हैं। जब तक वो दूसरों के लिए करते रहते हैं तब तक बहुत अच्छे रहते हैं, और जब उन्होंने अपने बारे में सोचना प्रारंभ किया वहीं से स्थितियाँ जो है नकारात्मक होने लगती हैं। सेम यही स्थिति आपके साथ भी होती है। आप शुक्र की वह राशि हैं जो कर्म को दिखाते हैं। आपके जो प्रतीक चिन्ह है उसी से पता चलता है कि आपके जीवन में कितनी कर्मठता है, क्योंकि बैल जिसे कि हम बहुत ज़्यादा कर्मठ प्राणी मानते हैं, खेतों को जोतने का काम करता है, और अगर वो खेतों को ना जोते तो पेट भी किसी का नहीं भरेगा। यानी सबसे महत्वपूर्ण है लेकिन कर्मठ है, सबसे ज़्यादा मेहनत उसी से ली जाती है। तो ये सेम आप उसी तरीके के सबके लिए आप बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जब आपके अपने लिए सोचने की बारी आती है, अपने लिए कुछ करने की बारी आती है, तब आपके लिए ज्ञान का खजाना खुल जाता है। यानी लोग बिन मांगे सलाह देने आ जाते हैं और आपसे फिर दूरी भी बनाना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये सारी स्थितियां आपके साथ होती रहीं। वहीं शनि की जो विषम अवस्था बन रही थी, वह विषम अवस्था बन रही थी राहु और केतु के काल सर्प दोष के कारण। काल सर्प दोष एक बहुत बड़ा दुर्योग है जो कि जीवन में आपके इतनी ज़्यादा अनिश्चितता को ला देता है कि व्यक्ति बहुत से उसे झेल भी नहीं पाते। वहीं अगर हम चर्चा करें तो देखिए शनि पर इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ा, अब आप यही सोच रहे होंगे। एक तो शनि वक्री हुए जिसका शनि के प्रभाव जो है 3 भावों पर पहुंचा। दूसरे राहु तो सदैव ही वक्री अवस्था में गोचर करते हैं और ये एक ग्रुप के प्लेनेट है, क्योंकि शनि हो, राहु हो, केतु हो, शुक्र हो, इन चारों का परिवर्तन जो है चारों ही ग्रहों पर प्रभाव डालता है, क्योंकि ये एक ग्रुप के प्लेनेट है। यानी शनि में किसी प्रकार का परिवर्तन आया, राहु, केतु और शुक्र अपने आप ही ऑटोमेटिकली इन पर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि देखिए प्रभाव जो है 9 के 9 ग्रहों पर पड़ता है, लेकिन उस ग्रुप के प्लैनेट्स पर सबसे ज़्यादा पड़ता है जिस ग्रुप से वह ग्रह संबंधित होता है। अब जैसे बृहस्पति का किसी तरीके से परिवर्तन होगा तो सीधा सीधा इफेक्ट शुक्र, चंद्रमा और बुध पर पड़ेगा, क्योंकि ये सकारात्मक प्लैनेट होते हैं। शुक्र को दोनों ही श्रेणी में रखा जाता है, ये जो मेहनती ग्रह होते हैं या फिर आपके सौम्य ग्रह, इन दोनों ही ग्रहों में रखा जाता है। और सूर्य किसी तरीके से निगेटिव हुए तो मंगल को सीधे प्रभावित करेंगे, मंगल किसी तरीके से निगेटिव हुए तो सीधा सूर्य को प्रभावित करेंगे। तो ये स्थितियां आपके सामने रहीं।
तो देखिए आइए जान लेते हैं अब इनके परिवर्तन के बाद और शनि की डिग्री बढ़ने के बाद में आपको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि पॉइंट्स भी दे दिया करें, जिससे कि आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। शनिदेव जो कि इस समय आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। एकादश भाव में बैठकर शनिदेव यहाँ आपके लाभ को बढ़ा रहे हैं। देखिए शनि, राहु, केतु या फिर गुरु जब इस भाव में बैठे हों तो व्यक्ति इनकम के एक से अधिक सोर्स बनाता है। इस समय देखिए आपकी परिस्थितियां हो सकता है नेगेटिव चल रही हों या हो सकता है आपके मन मुताबिक ना चल रही हों, लेकिन इस समय पर कुछ आपके साथ ऐसा होगा जब आप सोचेंगे कि आपको कुछ करना चाहिए जिससे कि आपकी इनकम बढ़ सके। पार्ट टाइम जॉब के लिए सोच सकते हैं या फिर आप ट्यूशन्स वगैरह के लिए सोच सकते हैं या फिर आप कोई बिज़नेस सोच सकते हैं जो कि आप अपने खाली समय में करना चाहेंगे, जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके, इनकम बढ़ सके, क्योंकि लाभ बढ़ाना इस समय पर आपका महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी होगी कि जब लाभ के लिए आप कोई भी प्रयास कर रहे हैं, इनकम के सोर्स बंद हो चुके हैं या आपका कोई स्टॉप हो चुका है, ऐसे सोर्सों को बढ़ाना चाहते हैं, तब भी उसमें आपको दूरदर्शिता इंक्लूड करनी है। या फिर आप नए सिरे से कुछ प्रारंभ करना चाहते हैं। जब नए सिरे से कुछ प्रारंभ करना चाहते हैं तो इसमें अपने बड़ों का, यानी कि जैसे बड़े भाई बहन हो गया या फिर आपके पिता हो गए या दादा हो गए, इनकी सलाह बहुत महत्वपूर्ण लीजिए। और साथ ही साथ एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखिए कि दूरदर्शिता उसमें ज़रूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि जब आप शनि के नियमों का पालन करते हुए शनि से लाभ की उम्मीद करेंगे तो देखिए एक पिता के 4 पुत्र होते हैं। पुत्र में से पिता एक को ही सबसे अधिक स्नेह क्यों देता है, उसी को सब कुछ क्यों दे देना चाहता है, क्योंकि वह पुत्र जो है पिता के अनुसार कार्य करता है। सेम यही चीज़ जब शनि के अनुसार आप कार्यों को करेंगे तो शनि की उसमें आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी, यानी कि वो कार्य आपके संपूर्णता को प्राप्त होंगे और दीर्घकालिक आपके लिए लाभ निकल कर आएगा। दूसरी चीज़ देखिए, क्योंकि ये सीधे आपकी लग्न को देख रहा है तो इस समय आप बहुत ज़्यादा चिंतनशील रहने वाले हैं। चिंतनशील आप अपनी इनकम को लेकर हो सकते हैं, रिलेटिव्स को लेकर हो सकते हैं, जो आपकी जिम्मेदारी पर लोग हैं उनको लेकर हो सकते हैं। तो इस समय आपके लिए चीज़ें जो हैं काफ़ी बदलती हुई भी दिखाई देंगी, क्योंकि इस समय सीधे आपका स्वभाव परिवर्तित होगा। हालांकि देखिए इस समय ऐसा नहीं है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा आक्रामक स्थिति आ जाएगी, आक्रामक स्थिति नहीं आएगी, बल्कि आपको इस समय कुछ लोगों की अप्रिय बातें, क्योंकि देखिए लोग आजकल जो है डायरेक्ट कुछ नहीं कहते, कटाक्ष करते हैं, और ये कटाक्ष आपको एक ताकी बना देगा जिसमें आप चिंतनशील होंगे। और यह चिंतनशील होना, देखिए जितने भी आपने कीर्तिमान स्थापित लोग देखे होंगे वो शनि से प्रभावित जातक होते हैं और सदैव अकेला रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति अकेला रहता है तो उसे मंथन करने का समय मिलता है, और ये मंथन ही, क्योंकि जब तक आप दही को मथते नहीं हैं उससे मक्खन निकलता नहीं है। तो ये मंथन जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कहते हैं रिस्पांस निकल कर आता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम पहले असफल हो चुके हैं तो हमारे हाथ में सफलता नहीं आएगी। 4 बार असफल होने के बाद 5वीं बार या 6ठी बार आपको सफल होना ही होना है। यह डिपेंड करता है आपकी कर्मठता को, और साथ ही साथ एक चीज़ और बढ़ाता है आपका अनुभव, समाज को देखने का नज़रिया। ये सब जो क्वालिटीज़ होती हैं ये शनिदेव महाराज की होती हैं, और ये क्वालिटीज़ इस समय आपके अंदर पूर्ण रूपेण देखी जाएंगी। साथ ही साथ इस समय इनकम के लिए तो आप पूरी मेहनत कश व्यक्ति होने वाले हैं कि इस समय, लेकिन एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आप मेहनत जिस कार्य के लिए कर रहे हैं वहाँ पर राहु का विराजमान है। राहु जो होते हैं सदैव व्यक्ति को शॉर्टकट के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन राहु के शॉर्टकट को ना लेकर हम स्मार्ट वर्क को ले सकते हैं, क्योंकि जब हम इसमें राहु को भी इंक्लूड कर लेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्टली सोचेंगे। जैसे मान लीजिए अभी आप सेल करते हैं, उसे बही खाते पे लिखते हैं, लेकिन इसमें अगर आप लैपटॉप का यूज़ कर लें, मोबाइल के बही खातों का यूज़ कर लें,
तब आपके लिए कितना अच्छा हो जाए। यानी स्मार्टली वर्क थोड़ा सा अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए राहु का भी सपोर्ट प्राप्त हो जाएगा। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि राहु जो होते हैं अचानक का कारकत्व लिए होते हैं, इनके प्रभाव इतनी तीव्रता से प्राप्त होते हैं कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कहाँ से कैसे कब क्यों चीज़ें निकल कर आ गई, और मतलब बस उसके लिए अपार प्रसन्नता का समय रहता है। साथ ही साथ देखिए, शनि जो होते हैं एक चीज़ में और ज़्यादा होते हैं, सदाचार को बहुत पसंद करते हैं। और आपकी वाणी जो होती है हमेशा पोलाइट होनी चाहिए, नम्र होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो आप कर्कश स्वर का प्रयोग ना ही करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर तेज स्वर में आप बात करते हैं तो इससे शनि धीरे धीरे आपके खराब होते चले जाते हैं। आपने देखा होगा जो मजदूर वर्ग होता है, जिनके कारक शनि देव होते हैं, अब उन लोगों की आपने भाषा शैली देखी होगी कि वो सदैव तेज स्वर में ही बात करते हैं, कर्कश स्वर में बात करते हैं। उनकी नॉर्मल बातें भी ऐसी होती हैं जैसे झगड़ा हो रहा हो, क्योंकि ये लोगों ने अपनी इस भाषा शैली के द्वारा ही अपने शरीर को खराब किया होता है। हालांकि शनिदेव जो होते हैं कमज़ोर वर्ग के रक्षक होते हैं, उस तबके के कारक होते हैं जो तबका समाज द्वारा उपेक्षित है, जिसे मजदूर कहा जाता है। तो देखिए, ये गलतियां आप लोग ना करें, क्योंकि देखिए ग्रह धीरे धीरे ही हमारे क्रियाकलापों के द्वारा अच्छा या ख़राब होता है। इसके लिए आपको लिए कुछ विशेष उपाय भी मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि उपायों को करने से ही हम ग्रह की अपनी अरिष्टता को शांत कर सकते हैं और शुभता को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले ओम संसरीश्वराय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें, क्योंकि जब आप जप संख्या को पूर्ण कर लेते हैं तब आपके ऑरा में उपस्थित वह ऊर्जा जो जन्म के समय आपके साथ लग गई थी, उस ऊर्जा को प्योरीफाई किया जा सके, क्योंकि ब्रह्मांड से एक जैसी तरंगें ही पूरे संसार में आती हैं, लेकिन किसी एक राशि वाले व्यक्ति को बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होते हैं, दूसरे को निगेटिव। यह सब उस ऊर्जा के कारण ही होता है। साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का जप, और इस देखिए सावन का पवित्र माह चल रहा है, इस समय महामृत्युंजय मंत्र का जप अगर आप शिवालय में कर सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव लेकर आने वाला है। आपकी सारी अरिष्टता को शांत